नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं एडवोकेट मोहित शर्मा। देश की गोदी मीडिया और अंधभक्तों, अगर अभी भी थोड़ी सी शर्म और लिहाज बाकी है तो इस देश की जनता को हकीकत दिखाना शुरू कर दो। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जिस तरीके से विदेश के अंदर अभी मोदी गो बैक के नारे लग रहे हैं, भारत देश में नारे लगेंगे गोदी मीडिया गो बैक। हालांकि कई आंदोलन में ये सब चीजें देखने को भी मिली हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश के दौरे पर गए और ऐसे वक्त पर जब राम मंदिर के चंदा चोरी का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा था, भारत के कई राज्य बाढ़ से प्रभावित थे, उसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश की यात्रा पर रवाना हो गए ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फजीयत हुई है, उस फजीयत को देश का कोई भी टीवी चैनल और अखबार आपको नहीं दिखाएगा। और इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि इस देश की गोदी मीडिया सरकार की गुलामी करती है, सरकार के तलवे चाटती है और सरकार जो चाहती है, जो चीजें सरकार के पक्ष में होती हैं, बस वही चीज इस देश की गोदी मीडिया दिखाने का काम करती है। या फिर अगर इसके अलग कोई मुद्दा गोदी मीडिया के पास है तो वो है हिंदू और मुसलमान का। आप किसी भी टीवी चैनल और अखबार को देख लीजिए, कहीं पर भी इस बात की चर्चा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गो बैक के नारे लगे। वहां के लोग कह रहे थे मोदी गो होम, मोदी गो बैक होम, मोदी गो बैक, इस तरीके के नारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर लग रहे थे। जहां प्रधानमंत्री जी गए, वहां जाकर मोदी जी ज्ञान बांटते हैं कि 1 और 1 2 होते हैं, अगर उसको 7 लिखें तो 1 और 1 11 हो जाते हैं। समझ रहे हैं? उसके बाद इंडिया में अब इनके मेम्स बनने शुरू हो गए हैं कि मोदी जी फिल्म देखकर अब बात करते हैं, क्योंकि आपने वो फिल्म देखी होगी 1 और 1 11। तो बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से देश की गोदी मीडिया ये दिखाती है कि विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है, तो कोई डंका नहीं बज रहा। और मैं आपको बता दूं कि विदेश की मीडिया, क्योंकि विदेश की मीडिया सरकारी गोदी मीडिया की तरह नहीं है। विदेश की मीडिया, माफ कीजिएगा, गोदी मीडिया तो भारत की है। विदेश की मीडिया लगातार भारत की सरकार को एक्सपोज करने में लगी हुई है। इससे पहले आपने नॉर्वे में देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से सवालों से बचते हुए नजर आए। अब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर प्रधानमंत्री को लेकर वहां की मीडिया ने एक्सपोज कर दिया है, दिखाया किस तरीके से चार्टर प्लेन में भारत से लोगों को ले जाया जा रहा है मोदी जी के नारे लगाने के लिए, मोदी जी के लिए नृत्य करने के लिए और मोदी जी की चापलूसी करने के लिए, उनके स्वागत करने के लिए। मतलब आप सोचिए, अब भारत से लोगों को लेकर जाया जा रहा है चार्टर प्लेन में। मतलब भारत के पैसे का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है ये आप लोग देख सकते हैं, लेकिन अंधभक्त नहीं देख सकते, क्योंकि अंधभक्तों की आंखों पर जो मजहब और धर्म की जो पट्टी बंधी है, वो पट्टी इनकी कभी नहीं हट सकती। और खासकर जब तक तो बिल्कुल नहीं हट सकती जब तक ये लोग इस देश को दोबारा से गुलाम ना बनवा दें। आज भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, भारत की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वो इस देश के अंधभक्तों को नजर नहीं आ रही। विदेश में लगातार हमारी फजीयत हो रही है। प्रधानमंत्री बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बात नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री यहां से वहां पर लोगों को लेकर जा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री जब विदेश की यात्रा पर गए तो वहां पर नृत्य देख रहे। भाई, जनता के पैसे से आपको नृत्य देखना था, आप यहीं देख लेते, जो आप लोगों को रोज भगा रहे हैं, कभी किसी लाइन में कभी किसी लाइन में। आपको पैसा खर्च करके विदेश जाने की क्या जरूरत है? वहीं दूसरी ओर अब जब प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए और यहीं से पब्लिक को लेकर गए, आप सोचिए, मोदी जी के स्वागत के लिए, उनकी चापलूसी के लिए, मोदी के नारे लगाने के लिए, जो हेडलाइन गोदी मीडिया चला रही है कि ऑस्ट्रेलिया में लगे मोदी मोदी के नारे। भैया, ये भी दिखा दो थोड़ा सा कि ऑस्ट्रेलिया में ही मोदी जी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में मोदी गो बैक के नारे लग रहे हैं और साथ में ऑस्ट्रेलियन ये कह रहे हैं कि आप इनको यहां से लेकर जाओ, इंडियंस को भी। आपने भारत की जो फजीयत करवाई है ना, जो स्थिति आपने आज भारत की कर दी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, पूरे देश को लड़ा के आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है? देश में हिंदू मुसलमान कर, मंदिर और मस्जिद कर, मजहब का जहर घोलकर, लोगों को मजहब के नाम पर लड़ाकर आप तो अपनी सारी अय्याशी और सारे शौक पूरे कर रहे हैं। विदेश की यात्रा पर आप जा रहे हैं,
अच्छा खाना आप खा रहे हैं, अच्छे कपड़े आप पहन रहे हैं? आप सारे विदेश में घूमने का काम कर रहे हैं। जिसको मन किया उसको मेलोडी दे दी और जिसको मन किया उसको छोड़ दिया। गजब का कानून आपका है। आप इस देश के अंदर जिस तरीके से ट्रिपल तलाक पर बिल लेकर आते हैं, लेकिन इस देश में कोई भी तो ऐसा है कोई तो ऐसा है जो अपनी पत्नी को ना सुहागन छोड़ता है, ना विधवा छोड़ता है, ना उनको डिवोर्स देता है। समझ रहे हैं? तो ना तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया में जो फजीयत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, यह फजीयत आपको कोई भी टीवी चैनल और अखबार नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये टीवी चैनल और अखबार सरकार के हाथों बिक चुका है। इस वीडियो पर आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और मेरा आप लोगों से निवेदन रहता है कि आप ये वीडियो अंधभक्तों तक जरूर पहुंचाया करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, क्योंकि आप लोग बोल नहीं सकते, कम से कम वीडियो को शेयर कर हम लोग जो बोलते हैं हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सकें, उनको समझ में आ सके कि जो टीवी चैनल और अखबार दिखा रहा है कि विश्व में मोदी का डंका बज रहा है, विश्व में कोई मोदी का डंका नहीं बज रहा भैया। हर जगह भारत की फजीयत कराने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और जिस तरीके से पहले ट्रंप ने टैरिफ लगाया, अब ऑस्ट्रेलिया में मोदी गो बैक के नारे लग रहे हैं, तो साफ लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से सरकार गोदी मीडिया का सहारा लेकर जनता को पागल बना रही है। राम मंदिर पर कोई सुनवाई नहीं, गाय को राष्ट्रीय पशु लेकर कोई सुनवाई नहीं, भरत तिवारी के मामले पे कोई सुनवाई नहीं, और सारे हिंदू संगठन के मुंह और होठ दोनों सिल चुके हैं। ये तो गूंगे और बहरे हो चुके हैं, आंख के अंधे हो चुके हैं। इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान नजर आता है और कुछ नजर नहीं आता। आप लोगों की वीडियो पे क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मोहित शर्मा इंडियन पर और मेरे यूट्यूब चैनल मोहित शर्मा ऑफिशियल पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और भारत के किस राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके राज्य में क्या समस्या है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। जय हिंद, जय संविधान।